नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना? तो सूरत भारत का पहला जिला है जहाँ के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वह सौर ऊर्जा से संचालित है। जब सौर ऊर्जा से संचालित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी तो वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? दीव है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ माइकल ओडायर के निर्देश पे। अगला क्वेश्चन, 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत में हुए। पानीपत कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। 1526 का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 का पानीपत का जो था द्वितीय युद्ध था, अकबर तथा हेमू के बीच। 1761 जो है पानीपत का तृतीय युद्ध था, मराठा तथा अफगानों के बीच। मराठा इसमें जो है पराजित हुए थे। अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो सर विलियम्स जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कोलकाता में की। कई क्वेश्चन यहाँ है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम्स जोन्स ने। कब की? 1784। कहाँ की? कोलकाता। अगला क्वेश्चन, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 ईस्वी में बनाया गया। इसमें विशेष योगदान जो है ईश्वरचंद विद्यासागर का रहा। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले जो है मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया 1857 ईस्वी के क्रांति में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस जो थे एनफील्ड कंपनी थी उसके द्वारा बनाए जाने लगे। उसमें गाय व सूअर की चर्बी प्रयुक्त होती थी जिसके कारण सेना में विद्रोह हो गया। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो वर्मा, म्यांमार या रंगून भेज दिया। अगला क्वेश्चन, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1912 ईस्वी में आरंभ किया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो MIC होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई। डेट भी पूछता है, 3 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा क्या कहलाती है? तो यह जो है शून्य अंश अक्षांश विषुवत रेखा है और इसके ऊपर जो है 23.5 अंश अक्षांश जो होगा वह उत्तरी ध्रुव, 23.5 अंश अक्षांश जो होता है उत्तरी अक्षांश होता है और नीचे जो होता है ये जो है कर्क रेखा कहेंगे, इसको मकर रेखा कहेंगे, जो दक्षिणी 23.5 अंश होता है। अगला क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा किन देशों को बांटती है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, NCC की स्थापना कब हुई? तो NCC की स्थापना 1948 में हुई। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक होती है। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू
नेपाल में है। शाह की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को जो है पेरिस में है और यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो एक ही साथ आप याद करिए, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, हाँ यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं वह हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो लगभग 324 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग, हालैंड में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को वायु आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो है 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। अगला क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। कई दफ़ा पूछा जा चुका है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित प्रथम जो है प्रयोगशाला क्या था? तो अंटार्कटिका में भारत ने प्रथम जो है अपना अस्थायी प्रयोगशाला दक्षिण गंगोत्री के नाम से बनाया था। हिमस्खलन के कारण यह वर्तमान समय में कार्यशील अवस्था में नहीं है। इसके अलावा 2 जो है भारती तथा मैत्री जो है चलनशील अवस्था में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन थे, रूस के। कब गए थे? कमेंट करके आप लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व अधिकारों की घोषणा जो है 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, तभी से 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान का संबंध सरोज से है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकली हैं। कौन कौन सी? सोन, नर्मदा तथा माही नदी जो है अमरकंटक से निकली हुई है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो राम नाम अमृत। अमृतसर शहर की स्थापना रामदास के द्वारा की गई। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? तो अलास्का राज्य जो था पहले रूस का था। 1867 ईस्वी में अमेरिका ने इसे रूस से खरीद लिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को तथा नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। 9 इसमें आ रहा है, 9 ये है, तो इससे आप को रिलेट करिए कि 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर का माउंट अब्बू जो है अरावली पे स्थित है। यहीं पे आंतरिक पुलिस अकादमी भी स्थित है। तो पूछा हुआ है क्वेश्चन, आंतरिक पुलिस अकादमी कहाँ है? गुरु शिखर पे है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 ईस्वी से। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ को जाना जाता है।
अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र में नोबेल जो है 1969 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, स्वीडिश रॉयल एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं, तीनों नाम इन्हीं का है। अलीगढ़ आंदोलन किसने संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन का संबंध सर सैयद अहमद खां से है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि से। अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि जो है ब्राह्मी थी। कुछ शिलालेखों की लिपि जो है खरोष्टी तथा ग्रीक व अरमाइक भी थी। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो 24 तिल्लियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का जो पुराना नाम था कामरूप है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई, 1 अगस्त 1920 से। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल है, और इसे लिखने में इसको अबुल फजल को 7 वर्ष लगे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कितना समय लगा? 7 वर्ष। आईने अकबरी, अबुल फजल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है। तो तारों के टिमटिमाने के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगा खां कप किससे संबंधित है? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी से हुई। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई। पूछा जाता है कहाँ की गई, कब की गई? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 बम्बई में। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। जब महिला की बात होगी तो आरती साहा थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से हम संदेश भेजते हैं उसे ईमेल कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? बिगयोर या बैनी आ पिनाला, दोनों से जो आप याद करिए। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना की गई। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी कुंडली जो है नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिस कारण जो है उगते व डूबते समय सूर्य जो है लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी पे स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पे स्थित है। यहाँ पे जो है कुंभ का मेला लगता है। केवल 4 जगह भारत में कुंभ का मेला लगता है, इलाहाबाद, उत्तराखंड में और उज्जैन में तथा नागपुर में। अगला देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में यही 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून होता है। इसी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाए जो है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, और जो पूर्वी व पश्चिमी मतलब अक्षांशों को मिलाए या उस पर खींची जाए वह अक्षांश रेखा होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव में, ये महत्वपूर्ण है, उत्तरी ध्रुव में कौन सा है? हिमाद्री है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है।
अधिकांश मतलब कम से कम 50 बार पूछ चुका है एग्जाम में ये, कि उत्तरी भारत में सर्दियों के समय में वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। और जब दक्षिणी भारत में कहेगा तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्वाचित, सभी निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति की बात होगी तो संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। गले में कुछ दिक्कत है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबले से है। अगला क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स हैं। यह जो है कि लगभग 6 या 8 स्वर्ण पदक 2016 के ओलंपिक में ये जीते थे। और इनके द्वारा जो है जीते गए कुल पदकों की संख्या भारत के कुल पदक से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कपूर जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जलता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पे जो है वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये से बड़ी नोट है तो उस पर आपके जो है RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो एक्जिमा रोग जो है शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार रॉटजन के द्वारा किया गया था। LPG गैस में क्या होता है, तो LPG गैस का मुख्य घटक जो है ब्यूटेन है। और जब प्राकृतिक गैस की बात आएगी तो वहाँ पे मीथेन होता है। अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है, तो क्लियर कर लीजिए, LPG में ब्यूटेन और प्राकृतिक गैस में मीथेन। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है, तो सभी लोग जानते होंगे क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। 1958 ईस्वी से देना आरंभ हुआ था। सर्वप्रथम इसे विनोबा भावे जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म से है। अभी तक 93 ऑस्कर दिया जा चुका है। 93वां ऑस्कर किस फिल्म को दिया गया, कमेंट करके बताइए। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो इसको ओके से याद करिए। ओणम जो है केरल का है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्ष के बाद होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इस बार जो है 32वां ओलंपिक खेल था, जिसे 1 वर्ष के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, जो 2021 में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, तो अभी तक तो अभिनव बिंद्रा थे। इन्होंने जो है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन अब जो है नीरज चोपड़ा भी 2020 के ओलंपिक में भाला फेंक जो है प्रतियोगिता में व्यक्तिगत एकल प्रतिस्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हो गए। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है, तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी थे। ये 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। तो मित्रों, ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन कई दफ़ा परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बेसिक क्वेश्चन हैं जिनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ऐसे आपको 1000 क्वेश्चन जो है 10 वीडियो में करा दिए जाएंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।